Hello everyone. Today we are going to discuss body language. लास्ट सेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इट्स फंक्शंस, इट्स इम्पॉर्टेंस और उसके हमने बहुत से टाइप्स भी देखे थे। उन्हीं टाइप्स में से पहला जो इसका टाइप होगा दैट इज़ बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक भाषा। उसी के बारे में आज के सेशन में हम बात करेंगे। दिस इज़ ऑल्सो नॉन एज काइनेसिक्स। काइनेसिक्स जिसे कहेंगे अंग विन्यास, यानी मानव अंगों के परिचालन से संबंधित भाषा भी इसे कहते हैं। बहुत प्रसिद्ध एक अकेडमिशियन हुए हैं जॉर्ज टेरी, उन्होंने इसे शारीरिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज का नाम दिया है। लेट्स सी द डेफिनेशन। बॉडी लैंग्वेज इंक्लूड्स मूविंग आईज, क्लैपिंग, मूविंग ऑफ हैंड्स एंड सर्कुलर मूवमेंट ऑफ फिंगर्स। यानी इसमें आंखों को घुमाना, चलाना, ताली बजाना, हाथों को ऊपर नीचे करना, उंगली दिखाना, कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ इसमें शामिल होती है। इसमें एक व्यक्ति अपने शरीर की क्रियाओं के द्वारा उस मैसेज को अन्य व्यक्तियों तक या अन्य समूहों तक इसे पहुंचाता है। इसे काइनेसिक्स भी कहा जाता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम क्रिकेट में देखते हैं। जब सिक्सर लगता है तो अंपायर अपनी फिंगर्स ऊपर करता है, तो उस फिंगर का जो सिंबल है दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज। ओके, बॉडी लैंग्वेज जो है वो है एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने में। कुछ ऐसे स्टडीज़ भी हैं जिसमें ऐसा कहा जाता है कि लगभग 30 to 35% ऑफ द मैसेज इज कन्वेड बाय लैंग्वेज ओनली, वेयर एज रेस्ट 65 to 70% इज कन्वेड बाय बॉडी लैंग्वेज। इट shows that the importance of body language. Let's see the nature of body language. बॉडी लैंग्वेज या काइनेसिक्स का जो नेचर है, उसकी जो प्रकृति है, उसे कोई सिखा नहीं सकता, उसे कोई समझा नहीं सकता। दिस इज़ बेसिकली कंट्रोल्ड बाय द सोशल बिहेवियर। तो द फर्स्ट नेचर इज़ नो फॉर्मल ट्रेनिंग, यानी बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के इस बॉडी लैंग्वेज को अपने आप सीखा जाता है। इवन बच्चे अनजाने में ही अपने माता पिता से या अपने आसपास के लोगों से बहुत सी चीज़ें सीख जाते हैं। तो इसी तरह से शारीरिक भाषा का जो ये प्रयोग है बॉडी लैंग्वेज, दैट इज़ ऑल्सो लर्न बाय एनवायरनमेंट और लर्न बाय द सोशल कम्युनिटी। द सेकेंड वन इज कंट्रोल्ड बाय सोशल नॉर्म्स, यानी सामाजिक व्यवहार से नियंत्रित। ऑल्दो दिस लैंग्वेज इज अनकंट्रोलेबल, लेकिन इसकी अभिव्यक्ति पर सोशल रूल्स, सोशल नॉर्म्स या जिसे हम कहते हैं सामाजिक नियमों का इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो कुछ लोग इस लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं रादर देन अदर पीपल। सो इट्स अकॉर्डिंग टू द एटीट्यूड ऑफ अ पीपल। नाउ विल डिस्कस व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज, यानी काइनेसिक्स या बॉडी लैंग्वेज में किस किस तरह की चीज़ें इसमें शामिल हो सकती हैं। द फर्स्ट वन इज पोस्चर्स। पोस्चर्स जिसे कहेंगे शारीरिक मुद्रा। पोस्चर्स मीन्स द वेरियस वेज ऑफ सिटिंग, स्टैंडिंग एंड लेइंग डाउन, यानी बैठने का, खड़े रहने का या लेटने के विभिन्न तरीकों को पोस्चर्स में शामिल किया जाता है। जैसे किसी ऑफिस में एक बैठने का तरीका अलग होता है, लेकिन घर पर बैठने का तरीका अलग हो सकता है। तो इस तरह से हमारे हाथ पैरों के संचालन से या उनके मूवमेंट से उनकी व्यक्ति की एक उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसकी सिचुएशन, उसके इंटरेस्ट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। See, for example, if someone sits with legs wide open at an interview, then it is taken as a rude. The posture of a person shows how confident he is. The second one is gestures, जिसे कहेंगे भाव भंगिमा या हाव भाव, यानी मूविंग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स लाइक हैंड्स, लेग्स, आईब्रोज एंड हेड इज नोन एज मेकिंग जेस्चर्स। नॉर्मली हम कई बार देखते भी हैं कि कम्युनिकेशन करते टाइम बहुत से लोगों के हाथ या उनकी आईब्रोज या उनकी आईज के मूवमेंट होते रहते हैं, तो ये कहलाते हैं उनकी भाव भंगिमा या जेस्चर्स। इसके अंदर जैसे हम एग्जांपल लें, द इंडेक्स फिंगर इज़ यूज फॉर गिविंग डायरेक्शंस। जो हमारी पहली इंडेक्स फिंगर होती है, जनरली यदि हमें कोई डायरेक्शन के बारे में पूछता है तो हम उस फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर से हम इशारा करते हैं, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ जेस्चर्स। द नेक्स्ट वन इज फेशियल एक्सप्रेशन, यानी चेहरे की अभिव्यक्ति। ईच एक्सप्रेशन ऑफ फेस रिवील्स डिफरेंट फीलिंग्स और इनर स्टेट ऑफ ए पर्सन।
इस चीज़ को आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं जब आप लोग व्हाट्सएप पर स्माइलीज भेजते हैं या सैड फेसेस भेजते हैं, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। प्रसन्नता, आश्चर्य, भय, क्रोध, दुख, इन चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए फेस की जो अभिव्यक्तियाँ होती हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं, वो अलग अलग होते हैं और इनको देखकर एक व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति की इनर स्टेट का, उसकी आंतरिक स्थिति का पता लगा सकता है। फेशियल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द फेस इज द मिरर ऑफ द हार्ट, यानी आपके हृदय में क्या चल रहा है उसका प्रतिबिंब आपके चेहरे पर नजर आता है। तो अगेन दिस इज अ पार्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज। द नेक्स्ट वन इज आई कॉन्टैक्ट, जिसे कहेंगे सी आईज आर अ वेरी पावरफुल मीडियम ऑफ फेस टू फेस कम्युनिकेशन। तो ये जो आंखों का जो संपर्क है, आई कॉन्टैक्ट है, इससे इससे यह पता लगता है कि एक व्यक्ति किस तरह से चीज़ों को देखता है, किस तरह से उस होने वाले कम्युनिकेशन को उसे एक्सेप्ट करता है। फॉर हाउ लॉन्ग एंड हाउ अ पर्सन स्टेयर्स एट समथिंग रिवील्स हिज फीलिंग्स, हिज ऑनेस्टी, हिज कैपेबिलिटी टू वर्क। आँखों के जैसे भौहें, जो पलकें या हमारी जो आईबॉल्स हैं, उनका आकार हमारी गहन भावनाओं को शो करता है। सी अलग अलग सिचुएशंस में आइज़ का जो साइज़ है या उनका जो एक्सप्रेशन है वो अलग अलग हो सकता है। कई बार जब हम आंखें, जब पलक उठाकर जब हम बात करते हैं तो वो एकदम जो आश्चर्यजनक सिचुएशंस होती हैं वह उनको प्रकट करता है। See, eye contact is a sign of honesty, but in some countries, lowering your eyes in front of someone means showing respect. अगर आप आँख झुकाकर बात कर रहे हैं तो कुछ कंट्रीज़ में ऐसा माना जाता है कि आप सामने वाले को सम्मान दे रहे हैं, लेकिन वहीं कुछ अदर कंट्रीज़ में ये माना जा सकता है कि दिस इज़ अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। इसी तरह से मुस्लिम कम्युनिटी में आई कांटेक्ट जो है अपोजिट जेंडर के लोगों के बीच में आई कांटेक्ट प्रोहिबिटेड माना जाता है। तो दिस डिफरेंस इन आई कांटेक्ट क्रिएट्स हर्डल इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। सो इट इज़ अकॉर्डिंग टू द सोशल नॉर्म्स और रिलीजियस नॉर्म्स और हमारे जो आसपास के वातावरण है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि इन चीज़ों को सोसाइटी में किस तरह से लिया जाता है। द नेक्स्ट वन इज बॉडी कॉन्टैक्ट अर्थात शारीरिक संपर्क। In body contact, beating, pushing, holding, shaking hands, patting, etc. are covered, which reveals different situations or relations. इस सिचुएशन में जैसे किसी को पीटना, धक्का देना, पकड़ना, हाथ मिलाना या थपथपाना, कुछ ऐसी शारीरिक क्रियाएं इसमें शामिल होती है। तो इन चीज़ों का अनुकूल प्रभाव कब कैसा प्रभाव पड़ता है यह डिपेंड करता है उस सिचुएशन पर। द नेक्स्ट वन इज अपीयरेंस, यानी आपका बाह्य रूप कैसा है। इट इंक्लूड्स अ पर्सन्स ड्रेस, हेयर स्टाइल, मेकअप, क्लीनलीनेस एट्सेट्रा दैट हैव अ रिलेशनशिप विद जेस्चर्स। तो ये जो व्यक्ति के एक उसका पेशा, उसकी व्यवसाय, उसकी उम्र, उसका इकोनॉमिक या उसका नेशनल जो स्टेटस है, उन सब चीज़ों से भी ये चीज़ें अपीयरेंस उसकी संबंधित मानी जाती हैं। हालांकि इन चीज़ों का डायरेक्टली संबंध हम कह सकते हैं कि जेस्चर्स से होता है, लेकिन फिर भी ये बॉडी लैंग्वेज का ही एक पार्ट मानी जाती हैं। जैसे यदि आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं या किसी आप ऑफिशियल या फॉर्मल सिटिंग में है तो आपका ड्रेसअप अलग होना चाहिए, आपका हेयर स्टाइल और मेकअप जो है वो कंप्लीट एकदम फॉर्मल तरीके से होना चाहिए। वहीं यदि आप अगर फैमिली गेट टुगेदर में है या सोशल गेट टुगेदर में है तो वह ड्रेसअप या हेयर स्टाइल आपका अलग हो सकता है। तो दीज आर पार्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज। द नेक्स्ट वन इज साइलेंस, यानी जिसे कहेंगे चुप्पी। एक्चुअली दिस इज अ बेसिक नेचर, बेसिक एंड नेचुरल एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन एंड इट रिप्रेजेंट अ पर्सन्स एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट। कई बार चुप रहना एग्रीमेंट माना जाता है और कई बार चुप रहना डिसएग्रीमेंट का भी पार्ट हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर, डिपेंड करता है नेचर ऑफ कम्युनिकेशन पर, नेचर ऑफ मैसेज पर। तो अगेन इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये सब जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो है टाइप्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज और काइनेसिक्स। थैंक यू।